नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टीवी भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का वोट चोर गद्दी चोर आंदोलन आज शुरू हो गया है। युवा कांग्रेसी प्रदेश कार्यालय में मार्च निकालते हुए चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वोट चोर गद्दी चोर और आरएसएस की नई शाखा चुनाव आयोग जैसे नारे लगाए। चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई कांग्रेसी बैरिकेड पर चढ़ गए और जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़कर घसीटा और वैन में बैठाया। दरअसल युवा कांग्रेस ने आज हजरतगंज स्थित चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की थी। सुबह से प्रदेश भर के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए और हालत को देखते हुए कांग्रेस दफ्तर और चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जोर से गाना हो जा। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस। अरे रुक जाओ यार, आराम जाओ, पीछे आ जाओ, आराम जाओ। गद्दी चोर, वोट चोर, 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 गद्दी चोर। और जाके सीधे बैरिकेडिंग मोंटी, और आ जाओ बस। गिरफ्तारी के समय पे गिरफ्तारी होगी तो सब साथ में रहेंगे। ठीक है ना। गिरफ्तारी अगर जिसको भी जाना हो वो पहले चला जाए, क्योंकि गिरफ्तारी अगर हो रही है तो सभी लोग साथ में जाएंगे। और प्रदर्शन जोर नारेबाजी में आवाज होनी चाहिए। ताकत एक से नहीं, जब एक खड़ा होता है तो 100 के बराबर होता है, ये समझ लो। तो इसलिए सब लोगों को साथ में रह के प्रदर्शन करना है, कहीं भी कोई छूटे ना। एजुटेशन डरना मत, डरने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं साथ में। बस भाई मेन झंडे शाम तक रहने जब तक आप लोग घर नहीं जाओगे उससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब लोग। तो सब लोगों को साथ में रहना है बस। देखिए, जिस तरीके से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ में जनता के मत के खिलाफ ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके सरकार बनाई, वही काम ये उत्तर प्रदेश में 27 में इनके सरकार की पुनरावृत्ति हो, ये उसी तैयारी में है। एसआईआर के नाम पर सही वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो वहाँ के स्थानीय बीएलओ तैनात किए गए उनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है। आपने सुना होगा कई सारे बीएलओ प्रेशर में आकर के स्वर्गवासी हो चुके, आत्महत्या कर ली उन्होंने। उसमें प्रशासन के लोगों पर भी बहुत बुरी तरीके से दबाव है। हम उस गोरख धंधा के खिलाफ, जनता के उस मत के खिलाफ जो जा रही है सरकार, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरा है। हम पूरी ताकत के साथ, हमें नहीं मालूम लड़ाई हम जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जीतने हारने की नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय लोकतंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई संविधान को कुचलने से बचाने की है। अगर आज ये लड़ाई किसी भी तरीके से यहाँ बंद होती है, ये लड़ाई आज किसी भी तरीके से बंद होती है, इसके परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं आज जो लोग सड़क पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं मालूम है कल को ये बूथ पर वोट डालने के लिए जाएंगे, इनका वोट वहां होगा कि नहीं होगा। तब इनको ये समझ में आएगा कि हम किनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनको समझ में आएगा। यही है, वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा मुद्दा है। आप लोग देख रहे हैं लगातार, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे हरियाणा में वोट चोरी का मुंह हो, चाहे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई हो। अब
अगला इनका जो है जहां जहां चुनाव होते हैं ये लगातार वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। हमारे सरकार बनाने से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आम जनमानस के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र में उसको अधिकार मिला है, मत का अधिकार, जिससे उसको बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकता है, अपने परिवार को जो है भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए जो है उसकी नींव होती है, उसको जो चोरी करने का इनका लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस चोरी को रोकने के लिए आज हम सड़कों पर हैं और लगातार जब तक ये लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है ज्ञानेश कुमार जी द्वारा, इस हत्या को रोक नहीं लेंगे तब तक हम इसी तरह सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारा आज का मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़। मुरादाबाद से बड़ी खबर। ठाकुर द्वारा क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जन ने इज्तिमा के आयोजन को 26 नवंबर से 27 नवंबर दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया है। हालांकि वास्तविकता यह है कि प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए पहले ही कोई अनुमति नहीं दी थी। वायरल पत्र के बाद क्षेत्र में हंगामा मच गया। विधायक नवाब जान ने स्वयं वीडियो संदेश जारी कर इस पत्र को 100% मनगढ़ंत बताया और इससे अपने खिलाफ रचे गए षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने बताया कि उनके नाम पर यह दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह किया गया। विधायक ने ना पूरे मामले की सूचना पुलिस को दर्ज कराई और वरिष्ठ अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग की है। मैं ठाकुर द्वारा विधानसभा की आवाम से अपील करता हूं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश ये रची जा रही है कि इज्तिमा को लेकर मेरा एक लेटर मेरे फर्जी साइन स्कैन करके एसएसपी के नाम दिया गया है, जो कि मेरे द्वारा नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत मैंने थाने में कर दी है, सीओ साहब को कर दी है, एसएसपी साहब को कर दी है। हमने कहा कि जो इसमें दोषी है मेरे फर्जी पत्र को बनाने में, मेरे साइन करने में या मेरे साइनों को स्कैन कराने में, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं और दोषियों को सजा की मांग करता हूं। ये सब कुछ मुझे बदनाम करने के लिए मेरे खिलाफ किसी ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा है। भाइयों, इस राजनीतिक षड्यंत्र को मुझे बचाओ और मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी विधायक जी, आज ये जो आपका लेटर जारी हुआ है, ये क्या मामला है, कुछ बताएंगे? मैं ठाकुर द्वारा की गयूर आवाम से अपील करता हूं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जो लेटर ये फर्जी जारी किया गया है, इस लेटर के नीचे स्कैन बाय स्कैनर लिखा हुआ है। मेरे साइन कहीं से स्कैन करके उठाए गए हैं, क्योंकि हर विधायक को जो लेटर जारी किया जाता है उसका एक नंबर होता है। जहाँ ऊपर लिखा है, जहाँ मेरा एड्रेस लिखा है लेटर में, उसका वो नंबर भी छुपा दिया गया है। तो मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। इस संबंध में मैंने पुलिस अधिकारियों से इस लेटर की कॉपी भेज दी है और एफआईआर करने का अनुरोध किया है और मुझे कोतवाल ने आश्वासन दिया कि हम इसमें एफआईआर दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगे, क्योंकि इससे मेरे राजनीतिक जो जीवन है उस पर एक बदनुमा दाग लगाने का प्रयास किया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ है। मेरी नीयत और नज़र दोनों पाक साफ हैं। मैं किसी इस हिस्से में शामिल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मैं प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ और इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि इसमें कौन लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लेटर था, ये किस माध्यम से, क्या था ये लेटर? ये लेटर किसी ने मेरा फर्जी एसएसपी साहब के नाम से जारी किया है कि एसएसपी साहब से ये कहा है कि ये जो इज्तिमा हो रहा है और इज्तिमा को रोक दिया जाए। इज्तिमा होने से लोगों को परेशानी होगी, कानून व्यवस्था ख़त्म होगी, भंग होगी, ऐसा इस लेटर में उल्लेख किया गया है। और नीचे लेटर में लिखा है कि मैं आपसे बड़ा दया का आभारी हूँगा, कि मैं दया मांग रहा हूँ, उनसे भीख मांग रहा हूँ। ऐसे लेटर में आखिरी में लैंग्वेज है जो किसी बहुत वैसे आदमी की जो बहुत परेशान हो, मुश्किल हालात में हो, सज़ा हो रही हो, वो ये लैंग्वेज लिखता है कि मैं दया का आभारी हूँ।
तो इस लैंग्वेज से पता चलता है कि किसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। इस षड्यंत्र में जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं उनका पूरा हाथ है मेरे राजनीतिक जीवन को पे ये इल्जाम लगाने के लिए। आपका कहना यह है कि लेटर फर्जी है? 100% फर्जी है। ठीक। ये तो लेटर देख के आप लेटर के पत्र के नीचे लिखा हुआ स्कैन बाय स्कैनर, तो इससे ही बात पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो लेटर में हमारा लेटर नंबर होता है, संख्या होती है जो विधानसभा से हमें जारी होती है, उस संख्या को भी जानबूझ के छुपा दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर से बड़ी खबर। सहिता विधानसभा के बसपा विधायक ज्ञान तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक सिख किसान के लिए अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक ध्यान क्रय केंद्र पर अपने एक कार्यकर्ता का धान न तोले जाने से नाराज थे और केंद्र प्रभारी से फ़ोन कर बातचीत के दौरान उन्होंने सिख किसान को वहां से भगाने की बात कही। वीडियो वायरल होने के बाद किसान संगठनों में रोष है और संगठनों ने एक पत्र जारी कर विधायक से माफ़ी की मांग की है और संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 29 नवंबर तक माफ़ी नहीं मांगी गई तो आंदोलन किया जाएगा। जो कि मैं अपना धान क्रय केंद्र पे बेचने के लिए गया था और वहां ट्राली मेरी 9 तारीख को खड़ी हुई थी। विधायक ज्ञान तिवारी जी सेंटर पर गए और उन्होंने पूछा कि ये ट्राली किसकी है, तो उन्होंने जो है बताया, किसी ने वहां के किसानों ने बताया या उनके कार्यकर्ताओं ने बताया जो है, तो उन्होंने कहा कि ये बलजीत सिंह की ट्राली है। उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सुना वैसे ही मुझे गालियां देना शुरू कर दिया उन्होंने, और जो है दलाल कहा, जो जो उनके मुंह में आया वो मुझे, जो कि वीडियो के द्वारा पता चला कि जो है उन्होंने, जो मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे पता चला, ना उन्होंने मेरा पंजीकरण संख्या देखी, ना मेरा धान देखा, जो है उन्होंने सीधे अपरधरा से मुझे बात जो वीडियो में बोलने लगे। और जब मैं दलाल या मैं खरीद के लेके गया था तो मेरे पे मुकदमा दर्ज करा देते। सभी सिख समाज भाई, सभी ग्रुप, सभी जो है सिख संगठन, जो है किसान संगठन, सभी मेरी मदद करें। औरैया की बड़ी खबर। बेला थाना क्षेत्र की यूट्यूबर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। ऐसा माना जा रहा है कि वीडियो सब्सक्राइबर और लाइक्स पाने के उद्देश्य से बनाया गया था। खबर फैलाने के बाद आकांक्षा ने माफ़ी मांगते हुए नया वीडियो जारी किया और अपने किए गए खेद जताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्यारे दोस्त, कल हमने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के लिए थोड़े हमने 2 शब्द ज्यादा बोल गए थे। हमें उस तरीके से गलत भाषा को प्रयोग नहीं करने हैं, तो और हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने हैं, तो हम तो बस ऐसे ही लाइक और फॉलो व्यूज की वजह से ऐसे ही बोल दो, तो लेकिन गलती हमसे हो गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचो है तो माफी चाहता है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं हुई है। देवरिया के रुद्रपुर से दुखद खबर। VLO रांजू दुबे, जो ग्राम मंजा नारायण मठिया पंडे में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत थी, मंगलवार रात मानसिक अवसाद में आ गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लखनऊ ले जाते समय बस्ती के प्राथमिक चिकित्सालय में उनकी मौत हो गई। रांजू दुबे के पति जगदम्बा दुबे का कहना है कि रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 50 फॉर्म भरने का दबाव बनाया गया था, जिससे उनकी पत्नी को मानसिक दबाव और तनाव हुआ। वही रुद्रपुर तहसील के SDM हरिशंकर लाल ने इस मामले में कहा कि VLO स्तर या सुपरवाइजर स्तर पर कोई वीडियो मीटिंग आयोजित नहीं की गई थी। SR का काम कर रही थी, तब तक सुपरवाइजर साहब का फ़ोन आया कि 6 बजे आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुटना है और मीटिंग होगा। मीटिंग में ये हुआ कि सभी BLO को 50 फार्म
ऑनलाइन करना है, और वो भी 10 बजे तक। और जो भी 10 बजे तक नहीं कर पाएंगे उनको तहसील में बुलाया जाएगा और तहसील में कराया जाएगा। इसी के चलते उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा हेडेक से, और अंत में उनका हार्ट अटैक हो गया। बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल से ट्रैक्टर चोरी कर उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करता था। एसटीएफ ने पखवाड़ा थाना क्षेत्र से गैंग से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मुरादाबाद में बड़ी सफलता मिली और एसटीएफ ने पखवाड़ा थाना क्षेत्र से एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया जो कैंटर में ट्रैक्टरों को छुपाकर उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में चोरी वाहन मुरादाबाद लाया करता था और पुलिस ने छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल से चोरी किए गए 4 ट्रैक्टर बरामद किए गए। साथ ही ट्रैक्टर धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कैंटर भी पकड़ा गया और पूछताछ में सामने आया कि यह गैंग मुरादाबाद में ट्रैक्टरों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बेच देता था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ का कहना है कि यह गैंग लंबे समय से सक्रिय था और पूर्वी राज्यों में चोरी की कई घटनाओं में शामिल रहा और एसटीएफ गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और बरामद ट्रैक्टरों के मूल मालिकों की पहचान की जा रही है। खबर बाराबंकी से, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनियंत्रित ट्रेलर अचानक रेलवे ब्रिज की रेलिंग तोड़कर कई फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और तुरंत ट्रेन संचालन रोकना पड़ा। विस्तृत रिपोर्ट अब। बाराबंकी में देर रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलवे ब्रिज के रेलिंग तोड़ते हुए नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक पर लगे रेलवे की हाई टेंशन लाइन के तार भी टूट गए। इसी दौरान ट्रैक से गुजरने वाली गरीब रथ ट्रेन को समय रहते रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्लाई से लदा यहां ट्रेलर बताया जा रहा है कि ओवरलोड था और इसी कारण चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और काफ़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और ट्रेलर को हटाने का प्रयास जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, ट्रेन संचालन अनियंत्रित रहेगा। लगा दिया लगा दिया दिक्कत बताइए आपने आगे कोई गाड़ी के लिए क्या बता ये कौन है विभाग का आदमी बैठा है यार आगे इसमें आगे सीधा लगाओ, जो लोग गाड़ी के पैसेंजर बैठ गए, काम करने दिए, काम रुकेगा, काम करने दिए। ये कौन सी एक्सप्रेस है सर? आप बताइए। टीटी नाम है आपका? मनोहर सिंह सर। कौन सी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं? मैं गरीब रथ 12204। ये कैसे ट्रेलर गिरा, कुछ बता पाएंगे? सर ये आप मान के चलिए लखनऊ से ये ट्रेन चली थी, आगे बाराबंकी के आसपास है, बरवल स्टेशन का नाम है। हाँ। और ये फ्लाईओवर के ऊपर ट्रक चल रहा होगा तो ट्रेन बस
थोड़ी से पहले ही, जैसे ट्रेन के थोड़ी से पहले ही हुआ है हादसा। ये अपना G2 बोगी के ऊपर ये अपना मलबा गिरा हुआ है। कोई चोटिल तो नहीं हुआ? नहीं, चोटिल कोई नहीं है, ट्रक का ड्राइवर भी ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें खरोच। उन्नाव के हसनगंज कस्बे से एक बड़ी खबर है, जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। धमाका इतनी भीषण थी कि घर के हिस्से उड़कर दूर तक जा गिरे, लेकिन गनीमत रही कि सभी परिजन इस हादसे से बाल बाल बच गए। पूरी रिपोर्ट। उन्नाव के हजरतगंज कस्बे में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के सामने स्थित मोहल्ले में अचानक एक घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास की खिड़कियां तक हिल गई और घर के हिस्से कई फीट दूर जा गिरे। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में पुलिस और फायर टीम ने गैस गीजर ब्लास्ट को वजह बताया और फिलहाल पुलिस और फायर विभाग घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं। प्रारंभिक जांच गैस गीजर के ब्लास्ट की पुष्टि कर रही है। राहत की बात यह है कि इस भीषण धमाके के बावजूद कोई जानहानि नहीं हुई। धुआं तो निकल गया ऊपर, छत्ती बंद। अंदर तक ये अगल बगल की समस्या खिड़की कहाँ कहाँ पड़ी है पहले देखो तो। पहले यहाँ पे सिलेंडर फटा है, आसपास जवार में लोगों के घर गिर गए और ये दीवार पूरी खुल गई है और ये जो स्लेब पड़ी है लटक गई है। बहुत खतरे की संभावना यहाँ दिख रही है। फायर ब्रिगेड भी आई है जितेंद्र सिंह के यहाँ। ये देखिए ईंटें कहाँ कहाँ गए। मेरे परिवार में 9 लोगों में से सब 4 लोग घर पे थे, बाकी बारात में थे। हमारी बहन के यहाँ शादी थी, सब वहाँ गए हुए थे 3 दिन पहले। अभी वापसी नहीं हो पाई थी। सुबह भाई उठा और सोचा झाड़ू वाड़ू लगा दे। उसी समय एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें जो है ना तो किचन में कोई चीज़ रह गई है, ना किचन का नामो निशान रह गया। और सिलेंडर का 25% हिस्सा है और बाकी पूरी बिल्डिंग का जितना भी दरवाज़ा विंडो है कुछ नहीं बचा है, फर्नीचर नहीं बचा है। जो जलने वाला है वो जला है, जो टूटने वाला है वो टूट गया है। और रोड पर तक, यानी यहाँ से लगभग कितना होगा, 150 फीट के ज़्यादा ही होगा हमारा आगे का मेन रोड, वहाँ तक की टोटल फर्नीचर से दरवाजे सब उड़ गए। फ्रिज फूल गए हैं, AC बेकार हो गए हैं, बाकी सब आपकी नज़रों में जो भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।